हेलो दोस्तों, आज है डे 4 टू कश्मीर। आज जाने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेसेस इन कश्मीर, दैट इज सोनमर्ग। हम कवर करने वाले हैं मोस्टली विजिटेड प्लेसेस इन सोनमर्ग। हम इस पॉइंट को एक दिन में कवर करने वाले हैं, यानी श्रीनगर से सुबह निकल के सोनमर्ग और सोनमर्ग से इवनिंग तक श्रीनगर पहुंचना है। इस बीच आपका कितना खर्च पड़ेगा, कहाँ खाना है आपको, कहाँ स्टे के ऑप्शंस हैं और कहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं और एक्टिविटीज़ के प्राइसेस कितने हैं और ये लोग ओवर चार्ज भी करते हैं तो आपको कैसे बार्गेनिंग करना है, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मामून, आपका वर्चुअल गाइड। यानी इस वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करने वाला हूं सोनमर्ग कैसे घूमें। कश्मीर के गंडेरबल डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक छोटी सी टाउन जो श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और टाइम हो गया है सुबह के 9 और हमारी टैक्सी आ गई है और हम निकल पड़े हैं सोनमर्ग के लिए। मैं बताते चलूँ, इस रास्ते में आपको शेयरिंग टैक्सी के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे जैसे गुलमर्ग के लिए मिलते थे। इसमें आपको कोई गवर्नमेंट बसेस भी नहीं चलती है, तो आपको कैब से ही आना होगा या फिर टूर पैकेजेस के थ्रू। अगर आप कैब से आएंगे 4 सीटर वाली तो उसको आपको लग जाएगा 3 to 4,000 के आसपास, और आप बड़ी लेती हैं तो वो 4 to 6,000 के आसपास आ जाती है। आप अपने ग्रुप के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ये जगह फेमस है अपने स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ग्लेशियर्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे ट्रैकिंग, कैंपिंग और स्नो बाइकिंग के लिए। इसी रास्ते पे आपको मिलता है एक 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे गंडेरबल गांव, जिस गांव में एक वाटरफॉल है जिसे कहते हैं गंडेरबल वाटरफॉल। तो ये बहुत अच्छा वाटरफॉल है, नया व्यू पॉइंट है, तो आप इसमें उतर के सेल्फीज़ वगैरह ले सकते हैं और रील्स वगैरह भी बना सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और यहाँ पे ज़्यादा टाइम हमें नहीं रुकना है क्योंकि हमें जाना है अराउंड 90 किलोमीटर्स, तो हमें जल्दी निकलना है। इसी रास्ते में अराउंड 30 किलोमीटर्स के बाद आपको मिलता है एक वेल ब्रिज जो कि बना है स्टील से। 2023 में मनोज सिन्हा ने इसे इनॉग्रेट किया था। इस ब्रिज का खास बात यह है कि यह सिंध रिवर के ऊपर ही बना है। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही आपको दिखेगा एक बोर्ड जिसमें लिखा है लेह की दूरी 400 किलोमीटर, बालताल की दूरी 70 किलोमीटर और सोनमर्ग की दूरी अभी बची है अराउंड 55 किलोमीटर के आसपास। श्रीनगर से 45 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक मिलती है राफ्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट पर आप राफ्टिंग कर सकते हैं अराउंड जून जुलाई के मंथ में। यहाँ बहुत अच्छी राफ्टिंग होती है, सिमिलर टू ऋषिकेश। ये वही नदी है जिसे हमने क्रॉस किया था ब्रिज पे, स्टील वाले ब्रिज पे, सिंध नदी। ये हमारी साथ छोड़ ही नहीं रही है। राफ्टिंग पॉइंट के 2 किलोमीटर बाद ही हमें एक दिखता है चेक पोस्ट, जहाँ हमें रुकना होता है आइडेंटिटी चेक करवाने के लिए। तो यहाँ सबकी आइडेंटिटी चेक होती है। तो गाइस, ये था स्नो कैप्ड माउंटेन जो हमें दिखना स्टार्ट हो गया था। और इसी बीच हम 4 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद राफ्टिंग पॉइंट से हम पहुँचे एक टेंट सिटी, जहाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं। कैंपिंग के लिए आपको अराउंड 2500 ईच देना पड़ेगा, फूडिंग और लॉजिंग इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो आप यहाँ रुक सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं कैंपिंग का। इसी बीच इसी रास्ते में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमें मिलता है कुछ गांव, जिसमें से है सुंबल विलेज, गुंड विलेज और कुल्लन गांव। कुल्लन गांव में मतलब इन तीनों विलेजेस में आपके सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने पीने और रहने के। और इस नज़ारे के साथ आप यहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हैं 1 नाइट स्टे। तो इसी को एंजॉय करते हुए हम फिर नाश्ता करके निकल पड़े आगे की ओर। इसी रास्ते चलते हुए हमें दिखता है एक वैली जो कि है कंगन वैली, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी तक हम 70 किलोमीटर्स कवर करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं गगनगीर गांव। ये है गगनगीर गांव। जब स्नोफॉल होता है तो स्नोफॉल के टाइम विंटर में
सोनमर्ग बंद होने के कारण टूरिस्ट लोग यहीं पर रुकते हैं गगनगिर गांव में। यहाँ की राइट रास्ता जो है वो गगनगिर गांव के लिए जाता है और ये लेफ़्ट होके हम निकल सकते हैं सोनमर्ग, लेह, बालताल और ये सभी जगह इस रास्ते से जाया जाता है। जैसे सोनमर्ग की दूरी और सिर्फ 15 किलोमीटर बचा है, तो बस वी आर एक्साइटेड एंड विल सी वन टनल अहेड। श्रीनगर से 68 किलोमीटर कवर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं सोनमर्ग टनल, जो कि स्थित है गंडरबल डिस्ट्रिक्ट पे, जिसकी टोटल लेंथ है अराउंड 6.1 किलोमीटर और इसकी इनॉग्रेशन हुई थी 13 जैन 2025 बाय PM मोदी। और अगर बात करें इसको बनने में कितना टाइम लगा, तो ये स्टार्ट हुआ था बनना अराउंड 2012 में और ये अभी जाके बन के तैयार हुई है। ये पॉइंट बहुत फेमस है, यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं और फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं और बहुत अच्छा बोल सकते हैं कि व्यू है यहाँ का। और बात करें अगर इस रास्ते का, ये रास्ता जब नहीं था तब हमें गगनगिर विलेज से अराउंड 1 आवर्स की जर्नी करनी पड़ती थी सोनमर्ग पहुँचने के लिए। बट नाउ ऐसा है कि आपको सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं इसको कवर करने में और ये बहुत ईजी हो गया है लोगों के लिए। और बात करें इसकी कैपेसिटी की, इस टनल की, तो ये 1000 व्हीकल पर आवर है और ये बाई डायरेक्शनल है और इसकी जो स्पीड है ना, मैक्स स्पीड ईच गाड़ी की, वो मैक्सिमम स्पीड 80 के आसपास है। इस टनल को क्रॉस करते ही मानो हम स्वर्ग पहुंच गए। ये है सोनमर्ग वैली। यहाँ से सोनमर्ग एक्टिविटीज़ जोन की दूरी अराउंड 1.5 किलोमीटर के आसपास है। श्रीनगर से 3 घंटा जर्नी के बाद हम पहुंच जाते हैं सोनमर्ग। हम बात करें अगर यहाँ से लेफ़्ट वाले रास्ता, इस रास्ते में आपको पड़ता है ताजिवास ग्लेशियर। इसके बाद आप जा सकते हैं जोजिला पास 0 पॉइंट, उसके बाद जा सकते हैं आप जोजिला वार मेमोरियल, उसके बाद जा सकते हैं आप बालताल वैली, अमरनाथ यात्रा जो होता है। अब बात करें इस जगह को कवर करने के लिए आपको ड्राइवर को अराउंड 2500 यानी 2500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होगा। कल हैवी स्नोफॉल होने की वजह से जो जोजिला पास का रास्ता है वो बंद है। इसके चक्कर में हमें जो ये सिंध नदी के आसपास जितने सारे पॉइंट है, अराउंड 8 पॉइंट से हम यही कवर करेंगे। तो चलिए सभी प्लेसेस को 1 बाय 1 एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट होने की वजह से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा जाम है, तो हम पैदल निकल पड़े हैं। बात करें यहाँ पे खाने, रहने, पीने की, तो यहाँ पे आपको सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ बर्फीले पहाड़ों के ऊपर 2-3 टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसको हमको एक्सप्लोर करना है। उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2 चीज़ों से जाना पड़ेगा, या तो घोड़ा से या फिर आप ATV बाइक से जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ से ग्लव्स और शूज़ और जैकेट, अगर आपको जो भी लेना हो तो यहाँ पे आप सभी चीज़ें रेंट पे ले सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे ATV बाइक से। ये राउंड ट्रिप ईच पर्सन का 2000 रुपये कॉस्ट करता है। और हम बात करें घोड़े की, तो वो अराउंड 1000 to 1500 के आसपास लेता है, तो उससे आपको घोड़े से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ATV बाइक से जाएंगे तो आपको 2 मिनट में पहुंचा देगी। दो से 3 मिनट की जर्नी के बाद हम पहुंच जाते हैं सोनमर्ग के फेज़ 1 पे। यहाँ के बाद हमें जाना है फेज़ 2। वहाँ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्लेज बाइक या फिर आप पैदल जा सकते हैं। सभी जगह की तरह यहाँ पे भी कुछ लोकल लोग यहाँ पे हमें सर्व करते हैं खाने का सामान। चाय 50 रुपये कप मिल जाता है आपको। मैगी अराउंड 80 रुपीज़ के आसपास कॉस्ट करता है। और यहाँ पे कहवा वगैरह सभी चीज़ें मिल जाती है आपको। सो वन मोर थिंग हियर, नो नीड टू वरी अबाउट नेटवर्क। यहाँ पे आपको जियो या एयरटेल दोनों के नेटवर्क आपको अच्छे मिल जाते हैं। और ये लोग यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन UPI पेमेंट भी एक्सेप्ट करते हैं। फेज़ 2 के लिए आपको घोड़ा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्नो है, तो उतने स्नो पे घोड़ा चल नहीं पाएगा। तो आप यूज़ कर सकते हैं स्लेज बाइक की, और ये अराउंड 300 to 400 के आसपास कॉस्ट करेंगे।
और यहाँ चलते ही देखिए ये अंकल को, ये धीरे धीरे ले जा रहे हैं और ये देखिए पलट गया। चलते ही चलते हम पहुँच जाते हैं फेज़ 2। थोड़ा सा प्यास, थोड़ा सा भूख, बट ये एक्साइटिंग प्लेसेस तो वो याद ही नहीं आने देता कि भूख भी लगी है हमें। यहाँ पहुँचते ही हमें कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ दिखते हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। स्नो स्कीइंग भी, जो कि 1500 में 1 घंटा के लिए करवाते हैं ये लोग, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो है ना फ़ोटोग्राफी भी करते हैं। जस्ट 200 रुपीज़ में आपको वो अपना फ़ोटो क्लिक करवा के देते हैं। बात करें अगर टूरिस्ट की, तो ये लोग बहुत खुश थे क्योंकि कल ही स्नोफॉल हुआ था, ताज़ा ताज़ा स्नोफॉल। और देखिए ये कपल गोल भाई कसम से बोलते हैं यार, अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। मेरे लग रहा है मैं यहाँ आने के बाद इससे अच्छा जगह इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ। खैर है, यहाँ आने के बाद सबकी मेमोरीज तो ताज़ी हो ही गई होगी। इसी के साथ हम बात करें अगर तो स्नो ट्यूब राइडिंग की, तो ये 200 रुपीज़ ईच का लेता है, तो आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। इसी व्यूज़ को एंजॉय करते हुए हम पहुंच जाते हैं अगेन फेज़ 3 में। तो बात करें अगर फेज़ 3 की खास बात, तो ये है बजरंगी भाईजान का शूटिंग स्पॉट, जहाँ पे ये बॉर्डर है और ये वर्चुअल बॉर्डर है, यानी बनाया गया है। उस पार पाकिस्तान और इस पार है इंडिया। तो आप ये शूटिंग स्पॉट पे फ़ोटो वगैरह, रील्स वगैरह बना सकते हैं और सलमान भाई को टैग कर सकते हैं इस वीडियो में। तो हम फेज़ 4 जा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो है। तो इस चक्कर में मैं आपसे आज्ञा करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि सोनमर्ग के कहवा के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो